बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे जनाब, इस वक्त ये सूरत हाल है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के बाद अभी तक जो इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है, काबीना जो है वो मुकम्मल तौर पर जो उसके अभी तक इजलास हुए हैं उसमें 5 कभी 7 वज़रा जो है उनकी हम देखना कि शॉर्टेज ही रही है। एक ग्रुप अभी तक मौजूद है, दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान जो है वो उनको अमेरिका भेज दिया गया और 25 सितंबर को ज़ाहिर है वो बाहर एहतजाज करेंगे। जब मोदी सरकार जो है वो अंदर जो है स्पीच करेंगे, बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे। देखेंगे कि किस हद तक ये उनका दौरा कामयाब होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा उनकी कुछ साइडलाइंस मुलाकातें हैं कुछ जो कश्मीरी रहनुमा हैं उनके साथ, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर से बहुत अहम मुलाकातें थीं। कुछ सरदार तनवीर इलियास साहब ने कुछ तय करवाई थी कुछ लोगों की कश्मीर के भी, वो भी कहा जा रहा है कि कैंसिल हो गई हैं। और वो क्योंकि इमरान खान का दौरा है खैबर पख्तूनख्वा के, इस हवाले से वो हंगामी तौर पर वो भी KPK गए और उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को जनाब आज फैसलाबाद भेज दिया गया। वो सेनेट के आज इजलास के बाद वो फैसलाबाद के लिए बाकायदा तौर पर आज रवाना हो गए। और आमर कियानी साहब अभी तक सदमे में हैं और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो फ़िलहाल सूरत हाल बताई गई है रावलपिंडी कैंट के हवाले से, वो बड़ी ख़तरनाक है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2000 इलेक्शन था 2018 का, तो उस वक्त इमरान खान को भी कहा गया था कि इमरान खान के वो ये रावलपिंडी कैंट में वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे और आमर कियानी को किसी और हल्के में लेके जाएंगे इस्लामाबाद में। लेकिन लेटर ऑन ये फैसला हुआ था कि इमरान खान इस्लामाबाद में NA-53 में और वो आमर कियानी को उन्होंने कैंट में भेजा था। और बहुत से इल्ज़ाम थे कि कैंट में कैसे इलेक्शन जीते, जो भी सूरत हाल थी। लेकिन कंटोनमेंट के इलेक्शन ने आकर बहुत से सवालात उठा दिए। 3 साल के बाद की कारकर्दगी आमर कियानी की, जो कि एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ उस हल्के के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, जो कि सूबा यानी वफाकी फेडरल मिनिस्टर भी रहे हेल्थ के, और इतने बड़े ओहदे। फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े बड़े जलसे भी करवाए, आखिरी आपने देखे ही होंगे। लेकिन डिवाइड पार्टी हुई, उसका फ़ायदा जो है वो किसी दूसरी पार्टीज़ ने उठाया और यूँ रावलपिंडी की बात की जाए तो बहुत से लोग हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और बैरिस्टर सुल्तान एक पेज पर हैं और उनकी कोई खुफिया मुलाकातें भी कहा जा रहा है कि हुई हैं। कुछ उनके यानी ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू मुलाकातें और काम जो है वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया। यानी ज़ाहिर है वो एक बड़ा ग्रुप लेके आए, वो समझते थे कि शायद जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो क्योंकि पहले भी स्पीकर रहे हैं तो वो शायद कोई अच्छी बड़ी वजारत लेने में कामयाब हो जाएंगे या कोई बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो वो भी नहीं कर सके, वो स्पीकरशिप में है। और इसी तरह अब्दुल माजिद ख़ान के हवाले से भी बात हो रही थी कि वो भी इनके ग्रुप में है, लेकिन वो भी खामोश हो गए। तो यूँ अब एक वो और 3 और लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं, जो वाकई लग भी रहा है कि वो इनके साथ हैं। लेकिन एक जो मिनिस्टर ऐसे हैं कि जो उनकी पहले ही नाराज़गियाँ ऐसी हैं, क्योंकि पहले वो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के में थे और वो बेसिकली नाराज़ जो है वो अब्दुल कयूम नियाज़ी से और बैरिस्टर सुल्तान से भी नाराज़ इस हवाले से हैं कि उनको वजारत अच्छी नहीं दी गई। तो यूँ यानी 4-5 जो लोग मौजूद हैं वो अभी तक जो है वो, लेकिन एक ख़दशा ज़ाहिर किया गया है, उनको बता दिया गया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस चीज़ का इल्म हुआ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो काबीना में कहीं खलल डाल रहे हैं, या जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है, ये जो उन्होंने फ़ैसला किया है अब्दुल कयूम नियाज़ी के हवाले से, और अगर अब्दुल कयूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ वो अपना कोई जो है वो ग्रुप खड़ा कर रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो कहा जा रहा है कि कोई इश्यूज़ सामने भी आ सकते हैं। अब ज़ाहिर है एक मुलाकात तो बैरिस्टर सुल्तान की हुई है और ज़राए बता रहे हैं कि ये क्योंकि दोबारा एक मुलाकात होगी जब वो वापस आएंगे और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त कंटोनमेंट के इलेक्शन के बाद की सूरत हाल बड़ी गंभीर नज़र आती है और अब देखना ये होगा कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं जनाब, वो अकेले दौरे कर रहे हैं। आमर कियानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इस वक्त अकेले दौरे कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
और वो पहले जनूबी पंजाब में भी गए, फिर वो इधर सेंट्रल पंजाब में हमने देखा कि खारियाँ, गुजरात और मंडी बउद्दीन, फिर वो अब जो है फैसलाबाद जा रहे हैं। तो यूँ ये पंजाब के दौरे पूरे कर रहे हैं। और बल्दियाती इलेक्शन, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमारी पूरी एक सीरीज़ होगी KPK में, पंजाब में और बाकी जो सूबों में जो कुछ अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फैसलाबाद का दौरा जो है सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का ये चल रहा है और कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये तैयारियाँ जो है वो की जा रही हैं। तंजीमी मामलात को देखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि जहाँ MPs MNAs अगर कहीं रुकावट हैं तो वो एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट पेश की जाएगी इमरान खान को। दूसरी तरफ अली अमीन भी मसरूफ़ हैं KPK में, और आमर कियानी साहब जो है वो अभी कहा जा रहा है कि उनके हवाले से उनको भी मैसेज दे दिया गया है। अब देखें आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले बड़ी चेंजिंग हो सकती है, या इसी टीम को ये कहा जाएगा कि बल्दियाती इलेक्शन जो है वो आखिरी टास्क होगा इनका कि वो अपने आप को साबित कर दें, अदरवाइज़ फिर जो है वो। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर जो तहरीक इंसाफ के वज़रा हैं उनसे हमारे जो ज़राए हैं उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान कोई बड़ा फ़ैसला भी कर सकते हैं और इसी टीम को टास्क भी दिया जा सकता है कि ये आखिरी उनकी वार्निंग होगी, और अगर बल्दियाती इलेक्शन में वो कामयाब ना हुए तो फिर आने वाले इलेक्शन से भी के टिकट से भी वो हाथ धो बैठेंगे और अपनी अपनी पोजीशन से भी वो जाएंगे। तो यूँ शायद जो है वो चंद दिन आने वाले दिनों में अहम टास्क जो है वो दिए जा सकते हैं। तो क्योंकि एक तरफ आपने देखा होगा पंजाब में मुस्लिम लीग नून भी जो है वो डिवीज़न का से दो चार है, साथ साथ तहरीक इंसाफ में से बड़े यानी जहांगीर खान तरीन ग्रुप, जो अली अमीन जो वो दूसरे जो सदर हैं अपना गवर्नर हैं के जो पंजाब के चौधरी सरवर और अलीम खान, ये वो लोग हैं जो बड़ा ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये बड़ा सेटबैक PTI को दे सकते हैं। अगर ये तीनों मिल जाते हैं और KPK से भी दो चार नाम आ रहे हैं कि वो मिल जाते हैं, तो ये बहुत बड़े यानी एक तरफ ATMs भी कहा जाता है इनको कि तहरीक इंसाफ के लिए ATMs का रोल भी प्ले करते रहें। तो अगर ये ख़ुद आगे खड़े हो जाते हैं और कहीं किसी पार्टी में जाते हैं या अपनी एक पार्टी खड़ी करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 2023 के इलेक्शन में बड़ी चीज़ें आएंगी। 2023 के इलेक्शन में ये भी कहा जा रहा है कि 6 अहम ओहदे होते हैं, उन पर कौन कौन होगा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वो बड़ी अहम पोजीशन के हवाले से एक तो आपने देखा होगा चेयरमैन नैब के हवाले से भी इसे कहा जा रहा है कि उनको दोबारा से एक्सटेंशन दी जाएगी। अगर एक्सटेंशन ना भी दी गई तो 8 माह तक उनको कुछ छेड़ सकता नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई उनको एक्सटेंशन दी जाएगी या जो है वो उसमें अपोजिशन जो है वो अपना रोल प्ले करेगी और वो नहीं हो। लेकिन एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो है वो क्योंकि ये देख रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर भी उनको कुछ खदशात नज़र आ रहे हैं और उस तरीके से उनकी पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी, ना ही बल्दियाती इलेक्शन हो सके, ना ही महंगाई कंट्रोल हो सकी, और सबसे बड़ी जो अहम चीज़ थी वो जो एक दावे थे, नारे थे या मंशूर था, उसमें कुछ हद तक तो वो दिखाने के काबिल रहे 3 सालों में, लेकिन कुछ मामलात में वो बिल्कुल भी नहीं रहे, जिसमें मईशत आपने देखा कि डॉलर इस वक्त किस रेट पे है, पेट्रोल कहाँ पहुँच चुका है, महंगाई के मामला है और आवाम सरापा एहतजाज एक तरफ। ये दूसरी तरफ जो जहाँ जहाँ भी हुकूमत बनती है हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी आवाज़ उठ रही है कि वहाँ पर तंजीमी ढांचा ज़ीरो हो चुका है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान समेत यानी पाकिस्तान में चारों सूबों में, कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनको जो उनकी जो तंजीमी मामलात हैं वो आपने देखा होगा कि वो नागफ्ता बेहालत है। यानी जमहूरी पार्टियां अपने अंदर जमहूरियत नहीं चाहती और ग्रास रूट लेवल पर जो कि तरबियत होती है हमारे यहाँ, जैसे कि पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखी हैं, वो हमें किसी भी पार्टी में नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब आप करवाएं, और बाकी पार्टीज़ तो पहले ही आपके सामने हैं कि मुस्लिम लीग नून में जितने बड़े ठेकेदार होगा उसके हवाले पार्टी कर दी जाती है। PTI पीपल्स पार्टी के हालात भी आपके सामने हैं, और PTI जिस तरीके से पिट रही है वो उसकी वजह भी यही है कि वो इख्तलाफात दल इख्तलाफात के साथ साथ जो अपने मंशूर या नज़रियाती कारकुन हैं उनसे दूर होते हुए वो कहाँ तक आ पहुँची है। दूसरी तरफ अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर ये बात हो रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP ने इलेक्शन में उतरने से पहले ही उन्होंने इत्तेहाद किया था, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया। यानी आल्दो के एक सीट तक वो महदूद रहीं,
लेकिन उनके साथ इलेक्शन में उतरने से पहले ये कहा गया था कि आप जितनी सीटें लेंगे उसके बाद आपके साथ इत्तेहाद किया जाएगा। तो अब ज़ाहिर है वो ना तो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल हैं, ना अपोजिशन के साथ उस तरीके से करने के काबिल हैं कि वो ये समझ रहे थे कि शायद कहीं की 4-5 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस निकाल सकेगी, 2-1 सीटें JKPP निकाल सकेगी। तो वो दोनों पार्टीज़ मिलकर यानी एक इत्तेहादी का रोल प्ले करेंगी, लेकिन उसमें उनकी नाकामी रही और अभी तक वो तहरीक इंसाफ भी डिसाइड नहीं कर सकी और दूसरी तरफ ये पीपल्स जो JKPP है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी फैसला नहीं कर सके कि उन्होंने अपोजिशन के बेंचों में खुलकर बैठना है या नहीं बैठना। तो ये अभी तक ओवरऑल जो सूरत हाल थी वो आप तक रखनी थी। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।